जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। यह बात संसार में कहते हैं कि यह बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि यह पाप बनियों ही से निकला है और पहले रावण के वक्त में यह पाप लंका ही में प्रकट हुआ था। इस वास्ते लंका के ढेर इनको कहते हैं। और अगले ज़माने में इस पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वालों को पूरी सजाएं दी कि आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे। परंतु यह पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि पूरा यह राक्षसी पाप तो कदीम से इन बनियों के काबू में है। और इन्होंने जो राजा रावण और हन्नाकोंस वगैरह को सिखा करके उनके हाथ से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर छुड़ा दिया। और इन महाजन लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद यह बनिए बेईमान ही हैं और यह बनिए ही दूसरों को सिखा कर पाप कराते हैं। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग इनसे भी पाप को छोड़ा देते, जैसे रावण वगैरह को छोड़ा था। जय परमेश्वर देवता लोगों। सात अनोमदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत हितकारनी अश तस्नीफ सात अनोमदास मोहतवदा मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909। जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। सातों आठों वलायतों के लोगों और राजा बादशाहों से मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अर्ज है, पेज नंबर 86, कि जो हमने इन बनियों के शामिल हिंदुस्तान में जन्म पाया है, जब हम कोई इनके जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे देकर दूसरे वलायत वालों को आपस में लड़ा कर मरा देंगे, जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी। और यह बनिए लोग आप लोगों को ना वाकिफ और भूला हुआ जानकर और अपने कुल में से किसी बादशाह को फ़कीरी वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेज के रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथ से पाप करावेंगे और आप लोगों को ऐसा लोभ देवेंगे कि राक्षसी पाप के सबब से आप लोगों की बादशाह हिंदुस्तान और सातों आठों वलायतों में हो जाएगी। जिस तरह से रावण वगैरह को सातों आठों वलायतों का लोभ देकर उसके हाथ से पाप कराया था, और फिर इन महाजनान ने आप ही दूसरी वलायतों में यह बातें मशहूर की थी कि रावण बड़ा कलंकी है। आखिर रावण उस पाप के करने के सबब से संसार के हाथ से मारा गया। सो यह सौदागर महाजन नान रावण की तरह से आप लोगों को भी सातों आठों वलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथ से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों को बच्चों को मरा देंगे। और जैसे रावण को कुलंकी मशहूर किया था, उसी तरह से आप लोगों को दूसरे वलायतों में कुलंकी कहेंगे और दूसरी वलायतों के वलायत वालों के हाथ से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और यह महाजन आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी। तो आप तो पर वलायत के और पर मुल्क के हो, सो आप लोगों को भी बनिए सिखावेंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप चार कुट में राक्षसी पाप के सबब से राज करोगे। जब आप लोग भूल जाओगे और यह बनिए दूसरे वलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देंगे कि फलाना बादशाह कलंकी है, और आप लोगों को ना भी सिखावेंगे तो भी कहने को लग जाएंगे और दुनिया में बातें चला देते हैं कि फलाना बादशाह कलंकी है। सो इनका मतलब यह है कि सब सातों आठों वलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा कर मरा देंगे। और जब संसार थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम अपना राज चार कूट में कर लेंगे और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेंगे। और जहाँ तक
संसार में आदमी ज़्यादा हैं। पेज नंबर 87। जहाँ तक यह बनिए लोगा दिखाओ ऐसे गरीब और सती लोग होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा नहीं है। सो सातों आठों वलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छुड़ाओ, जो सब संसार का भला होवे और सबकी औलाद उभरे। नहीं तो लोभ ही लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आवेगा और अपनी औलाद को मरवा दोगे। और हिंदुस्तान को तो इन महाजनान ने आपस में लड़ा के और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो गारत करा देंगे और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में लाकर हिंदू मुसलमानों के बच्चों को आप लोगों के हाथ से गारत करा देंगे। और जिस तरह से कि यह बने हमारे साथ हम पेश आए हैं कि उसी तरह से आप लोगों के साथ पेश आवेंगे। अगर ऐसा हाल पेशरते से जाहिर होता तो इन बनियों के औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की भी बादशाह को खबर होती कि यह बनिए दूसरे बादशाहों को लाकर हमें हमारी औलाद से राज छुड़वा देंगे और उनसे राज करा देंगे और हमको गारत करा देंगे और सब धन हमारा ले लेंगे। तो बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद समेत अपने राजधानी में नहीं रहने देता और गारत करा देता। परंतु क्या कीजिए कि इन बनियों के जाल की खबर की नहीं पड़ी, इससे यह बनिए सलामत रह गए। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया जो आज दुनिया में चल रहा है कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगा करके मार देते हैं और साल ब साल मारते जाते हैं। क्योंकि जिस कदर पहले आदमी थे उस कदर अब कहाँ हैं, बल्कि दिन दिन और साल साल कम होते जाते हैं। जिसकी वजह यह है कि इस ज़माने में भी राक्षसी पाप से आदमी कम पैदा होते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। और पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत बाँझ नहीं रहती थी क्योंकि नहीं रहती थी, इससे कोई भी बे औलाद नहीं रहता था और सबके औलाद होती थी, इससे ज्यादती थी। और अब तो बे औलाद बहुत से हैं कि जो औलाद के वास्ते तरसते हैं। जिसकी वजह यह है कि जो बनिए औलाद ना होने के बारे में पाप कराते हैं। जब औरत के औलाद नहीं होती है तो वो औरत बाँझ रह जाती है और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसके औलाद हो जाती है, तो फिर वो औरत बाँझ नहीं कहलाती है। सो ऐसे ऐसे जाल और फरेब सब इन बनियों के ही हाथ में हैं। इससे जो चाहे वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ़ करता हूँ कि इनके पाप को छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो ताकि फिर सजग हो जावे और फिर कोई बे औलाद नहीं रहे। क्योंकि उस परमेश्वर ने सबको औलाद दिए और सबको खाने को दिया है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात रमदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात रमदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज, छावनी हरमपुरा सिंहवत 30 मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।